हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अमोनिया के बारे में अध्ययन किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। वही लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यह ऑक्साइड्स बनाते कैसे हैं? तो जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो यह विभिन्न तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। अब बोले विभिन्न तरह का ऑक्साइड्स का निर्माण, तो विभिन्न तरह का नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का निर्माण कैसे होता है? तो चूँकि हम लोगों ने एक देखा हुआ था ग्रुप 15 का जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखे हुए थे, जिसमें से सिर्फ नाइट्रोजन ही वह एलिमेंट था जो विभिन्न तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते थे +1 से लेकर +5 तक। +1 से लेकर +5 तक या सिर्फ प्लस में था, नेगेटिव में भी वह ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसलिए इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट था -3 से लेकर +5 तक का। तो चूंकि नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन जो है सो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और अलग अलग ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। वही सब ऑक्साइड्स का नाम, फॉर्मूला और उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका प्रिपरेशन और उसका भौतिक अवस्था और केमिकल गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं कि नाइट्रोजन को वह कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, उसका नाम क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और उसका भौतिक और केमिकल नेचर क्या होता है। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स, जो नाइट्रोजन है बनाता है ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत सारे ऑक्साइड्स का निर्माण करता है इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। सभी ऑक्साइड्स का जो है सो उसका नाम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन और इसका भौतिक अपीयरेंस किस तरह से दिखता है दिखाया गया है इस नीचे टेबल में, जो टेबल बना हुआ है। देखोगे टेबल 7.3 लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इस टेबल में 5 कॉलम बना हुआ है। पहला नाम प्रत्येक ऑक्साइड्स का, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा कॉलम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, चौथा में उस ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन और पांचवा में भौतिक अवस्था क्या है और उसका केमिकल नेचर क्या है, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो एक एक करके देखते हैं सभी ऑक्साइड्स का। पहला ऑक्साइड है नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या तो इसी को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। चूँकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसलिए इसका नाम दूसरा भी बोल सकते हैं नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, जहाँ पर 1 इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट को। इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है कि जब अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को गर्म किया जाता है तो वह टूट जाता है और टूट के निर्माण करता है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड +2 मोल ऑफ वाटर को। अगर इसका भौतिक अवस्था की बात करें तो एक कलरलेस गैस के फॉर्म में उपस्थित होता है और इसका जो रासायनिक गुण है वह न्यूट्रल होता है, ना वह एसिड होता है ना ही बेस होता है। उसके बाद है नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड जो कि है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या तो इसी को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। चूँकि इस नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए इसका और एक नाम है नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, जहाँ पर 2 इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट को। इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है कि जब सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स किया जाता है तो यह निर्माण करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जैसे फेरस सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर का। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वह भौतिक अवस्था में कलरलेस गैस है और केमिकल नेचर में न्यूट्रल है, ना वह एसिड है और ना ही बेस है। उसके बाद है तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए इसका अगला नाम है नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। इसका प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को
डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। 250 केल्विन में हीट करने पर यह दोनों मिक्स होकर निर्माण करते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। और यह जो ऑक्साइड है एक ब्लू कलर का सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और इसका केमिकल नेचर एसिडिक है, एसिड के जैसा बिहेव करता है। चौथा जो ऑक्साइड है वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इसलिए इसका अगला नाम है नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर 673 केल्विन में यह टूट जाता है, टूट के निर्माण करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस साइड प्रोडक्ट में लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन। यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर का गैस है और इसका केमिकल जो नेचर है एसिडिक है, अम्ल के जैसा बिहेव करता है। उसके बाद है पांचवा जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी। इसका प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 2 मोल को गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, निर्माण करता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का। कहने का मतलब कि जब NO2 को ठंडा किया जाता है तो वह कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, लेकिन जब इसको N2O4 को पुनः गर्म किया जाता है तो वह टूट के बनाता है NO2। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यह रिएक्शन होता रहता है, टूटते रहता है और बनते रहता है। जो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है वह एक कलरलेस सॉलिड की अवस्था में भी मौजूद रहता है और लिक्विड की अवस्था में भी, और एसिड के जैसा बिहेव करता है। और आखिरी जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड वह है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। चूँकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। इसके प्रिपरेशन के लिए नाइट्रिक एसिड को मिक्स किया जाता है फॉस्फोरस का ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? तो टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड निर्माण करते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, और साइड प्रोडक्ट में निर्माण करते हैं फॉस्फोरस एसिड का। और यह जो गैस है किस तरह से दिखता है? कलरलेस है। अवस्था क्या है? सॉलिड है, यानी कलरलेस सॉलिड है। और यह जो केमिकल नेचर है एसिडिक है, एसिड के जैसा बिहेव करता है। अब किसी को मन में आ रहा होगा क्वेश्चन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका क्या है कि सपोज हम लोग को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो NO2 का, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना किस में है, इस कंपाउंड में। नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को X मानेंगे, एक नाइट्रोजन है तो 1X, 2 नाइट्रोजन रहेगा 2X मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है? 2 ठो, 2 से इंटू कर दिए। एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, इंटू कर देंगे -2 से। क्या NO2 मोलिक्यूल में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? नहीं, तो हो जाएगा = 0। अब x का वैल्यू निकाल दो, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा x का वैल्यू +4, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो +4 होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रत्येक ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड्स के फॉर्मूला और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब पहले समझते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होना, तो वही विभिन्न स्ट्रक्चर को कहलाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कि द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखते हैं सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मूला और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पहला ऑक्साइड है N2O। N2O का जो स्ट्रक्चर हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, N=N, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहाँ पर एक नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर। इसी का दूसरा जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं N=N, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। लोन पेयर अब पहला नाइट्रोजन में 2 होता है, सॉरी 1 लोन पेयर है, जबकि ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर है। और दोनों का दोनों स्ट्रक्चर जो है N2O का है। और अभी बोले थे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड का कहलाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यह 2 स्ट्रक्चर है और दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं, कुछ इस तरह से। उसी तरह से दूसरा ऑक्साइड नाइट्रोजन का NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका भी 2 स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड O
और N डबल बॉन्ड हो, लेकिन दोनों में देखोगे तो लोन पेयर का संख्या अलग अलग है। पहला में नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 है, जबकि ऑक्सीजन का लोन पेयर देखोगे तो 2 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अब इसमें देखोगे लोन पेयर सेकेंड स्ट्रक्चर में, तो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। और दोनों स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का, और दोनों के सेपरेट करते हैं डबल हेडेड एरो से। तीसरा ऑक्साइड है N2O3। N2O3 का भी 2 स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। दोनों स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है सिर्फ लिखने का, कि 3 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन में 2 ऑक्सीजन, फिर अगला नाइट्रोजन में 1 ऑक्सीजन। लेकिन देखोगे तो पहले डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन में था, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में अब इस ऑक्सीजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड। पहले इस ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। तो यही अंतर है दोनों स्ट्रक्चर में, यानी कि यह डबल बॉन्ड जो है सो दोनों ऑक्सीजन में आपस में शिफ्ट होते रहता है। तो और 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, या दोनों स्ट्रक्चर N2O3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। उसी तरह से NO2 का भी होता है 2 स्ट्रक्चर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसमें भी डबल बॉन्ड देखोगे तो शिफ्ट होते रहता है, पहला ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन में, फिर दूसरा ऑक्सीजन से पहला ऑक्सीजन में। यह जो है सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ NO2। उसी तरह से N2O4 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसमें भी जो है सो डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन में शिफ्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। पहले सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखो अब दूसरा ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन अब दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो N2O4 का यह हो गया दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसी तरह से आखिरी जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, वह है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और इसमें देखोगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का ध्यान से देखोगे, एक नाइट्रोजन में 2 ऑक्सीजन, और दोनों को बांधे रखा हुआ है 1 ऑक्सीजन बीच में कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी जो है डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है एक ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन में। पहले नीचे वाले ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड था, अब जो है ऊपर वाले ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है और नीचे वाले ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। यह डबल बॉन्ड जो है सो शिफ्ट हो रहा है, उसके कारण 2 स्ट्रक्चर बन रहा है, और यह दोनों स्ट्रक्चर N2O5 के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो यह था आपका डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर।